आगे की कहानी मुंबई लक्ष्मी विला। ईशान का रूम। ईशान धीरे से बोला, यार तुम भी ना आरती, मैंने कहा था ना। किसी क्लाइंट के साथ था और अक्सर लोग परफ्यूम लगाकर आते हैं। तुम ये सब कब से नोटिस करने लगी? ईशान की बात पर आरती थोड़ा गुस्से से बोली, ईशान तुम हमेशा मीटिंग अटेंड करके आते हो, आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। लगता है जैसे तुम किसी और के साथ थे। आरती इतना कहकर चुप हो गई थी, लेकिन ईशान का दिमाग खराब हो चुका था। वो थोड़ा गुस्से से बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ कहो, तुम्हें लगता है मैं किसी और औरत के साथ? ईशान गुस्से से बोला। तो आरती धीरे से बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर लगता है शायद मैं सही सोच रही हूँ। आरती की बात का मतलब समझकर ईशान गुस्से से बोला, दिमाग सही भी है तुम्हारा, क्या बोल रही हो? आरती धीरे से बोली, पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है तुम वैसे ही बन गए हो ईशान। पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, बहुत अजीब बिहेव करने लगे हो तुम। आई डोंट नो। अचानक ही ईशान आरती की बात पूरी होने से पहले बोला, तुम्हें जो सोचना है सोचो। तुमसे मैंने इन सब बातों की उम्मीद नहीं की थी। तुम मुझे एक मैच्योर और समझदार बीवी लगती थी, लेकिन शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। खैर जाने दो, मुझे फ्रेश होना है और खाना मैं खाकर आया हूँ, तो तुम भी खा लो। मेरा कहीं जाने का मूड नहीं। इतना कहकर ईशान चला गया था और आरती हैरानी से उसको जाता हुआ देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। रेस्टोरेंट। फलक आज अनी के साथ बाहर आई थी। जब से उसका रिश्ता हुआ था, घर में किसी ने उससे ढंग से बात नहीं की थी। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे बात नहीं कर रही थी। दिनेश, ईशान और रुद्र, उन तीनों ने फलक से बात करनी छोड़ दी थी, क्योंकि वो सब उन पर गुस्सा थे। सिया की तबीयत खराब थी और रुद्र उसके साथ था, वरना वो सिया के पास बैठकर अपना दिल हल्का कर लेती थी। एक वो ही तो उसको समझती थी। फलक को गहरी सोच में देखकर अनी थोड़ा गुस्से से बोला, तुम्हारी शक्ल देखने आया हूँ क्या यहाँ? अनी की बात पर फलक चिढ़ते हुए बोली, शांति पसंद नहीं आ रही तुम्हें? अनी इस बार और ज्यादा गुस्से से बोला, अगर शांति इतनी ही पसंद थी तो तुम्हें अकेले आना चाहिए था फलक। मुझे क्यों लेकर आई हो? देखो लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। अनी की बात पर फलक धीरे से बोली, अच्छा एक काम करो, जाओ और एक अच्छी सी कॉफी का ऑर्डर देकर आओ। फलक की बात पर अनी गुस्से से बोला, वेटर को बुलाओ और ऑर्डर दे दो, उसके लिए मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। अनी की बात पर फलक धीरे से बोली, जाओ ना अनी प्लीज। फलक का मूड सही नहीं था, इसलिए अनी भी ज्यादा कुछ ना कहते हुए चुपचाप चला गया था। अनी के जाने के बाद फलक ने अपना फोन देखा और फिर आसपास देखकर टॉप फ्लोर की तरफ चली गई। फलक जैसे ही ऊपर पहुंची, किसी ने उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। फलक ने जैसे ही अनिरुद्ध को देखा, उसने गुस्से से एक थप्पड़ अनिरुद्ध को जड़ दिया था। फलक उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से बोली, तुम घटिया आदमी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी ही फैमिली से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। तुम्हारी वजह से मेरे भाई जो मुझ पर जान देते थे, आज वो मुझे देख तक नहीं रहे। सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हें दुश्मन ही निकालनी थी तुम मर्दों की तरह लड़ते। अगर तुम्हारी इतनी औकात थी तो हमें बिजनेस में हरा कर दिखाते, लेकिन तुम शायद मर्द नहीं हो, तभी डर कर ये सब कर रहे हो, जो शायद घटिया लोग भी नहीं करते। तो इस बात से ये साबित होता है मिस्टर अनिरुद्ध सिंघानिया की इतनी औकात नहीं वो मैदान में लड़ सके। इसलिए फलक की बात अभी पूरी भी नहीं हुई जब अनिरुद्ध ने उसके बालों को टाइट पकड़ा और उसको अपने करीब करते हुए गुस्से और नफरत से बोला, अगर एक और लफ्ज तुम्हारी घटिया जुबान से निकला तो याद रखना, मैं ये भूल जाऊंगा तुम कौन हो और कहाँ खड़ी हो, और मुझे देखना चाहती हो मैं मर्द हूँ या ना मर्द। ये सब तुम्हें शादी की पहली रात बहुत अच्छे से बताऊंगा, हर एक पोजीशन में बताऊंगा। तुम एक बार शादी करके आओ तो सही। अनिरुद्ध की आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर गुस्सा था। आज पहली बार किसी ने उससे इतनी बदतमीजी से बात की थी और फलक ने तो ना जाने उसको क्या कुछ बोल दिया था। अनिरुद्ध गुस्से से बोला, वैसे तो
मुझे तुमसे अच्छी बातें करनी थी, लेकिन अब मुझे लगता है तुम इस काबिल नहीं हो। तुम भी अपने उस घटिया खानदान जैसी हो। अब अपने घर जाकर सबसे कहोगी तुम्हें अगले 2 दिन में मुझसे शादी करनी है। अगर तुमने किसी से ये बात नहीं की तो मैं फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट सबको दिखा दूंगा और फिर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां पूरी दुनिया देखेगी। फलक हैरानी से बोली, तुम पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो? अनिरुद्ध आराम से बोला, मैंने जो कहा है वो करो। जाकर अपने घर वालों को बताओ जिसको तुम नामर्द कह रही थी उसने अपनी मर्दानगी दिखा दी है। दफा हो जाओ। अनिरुद्ध की बात सुनकर फलक ये बात अच्छे से समझ गई थी। वो हवा में कुछ नहीं कहता, लेकिन आज जो उसने कहा था फलक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। फलक रोते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अनिरुद्ध सिंघानिया, प्लीज। फलक की आंखों में आंसू देखकर अनिरुद्ध धीरे से बोला, मैं फैसला कर चुका हूँ और अब मुझे कोई बात नहीं करनी। फलक धीरे से बोली, अनिरुद्ध आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम अनिरुद्ध आराम से बोला, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है, मैं निकलता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध चला गया था और फलक की आंखें हैरानी से खुली रह गई थी। अब उसके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं था। उसकी आंखों में ढेरों आंसू निकल रहे थे। आज वो खुद को कितना कमजोर महसूस कर रही थी। सच में अनिरुद्ध कुछ ऐसा करने वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। फलक खुद को शांत करते हुए बोली और गहरी सांस लेकर नीचे चली गई। लक्ष्मी विला। अगले दिन सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। रुद्र की केयर का असर सिया पर दिख रहा था। वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। मीना जी धीरे से बोली, सिया आज और रुक जाती, तुम्हारी चोट मुझे अभी भी सही नहीं लग रही। रुद्र धीरे से बोला, मैंने भी यही बोला था, लेकिन इसको समझ नहीं आता कुछ। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, अब मैं ठीक हूँ और वैसे भी एडमिशन को हुए काफी वक्त हो गया है। तो अगले ही दिन जा रही थी, लेकिन बस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी अब मैं कॉलेज चली जाऊं। मीना जी धीरे से बोली, अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, ध्यान से जाना। और रुद्र तुम सिया को जल्दी ले आना। मीना जी की बात पर सिया ने सर हिलाया और रुद्र भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए सिया को लेकर चला गया था। सिया गाड़ी में बैठते हुए बोली, मेरा पैर अभी ठीक है, तुम इतने ओवर पजेसिव मत बनो। रुद्र हैरानी से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं ओवर पजेसिव? वो भी तुम्हारे लिए? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं कौन सा तुमसे प्यार? रुद्र ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था वो खुद से कुछ झूठ नहीं बोल सकता। सिया धीरे से बोली, यही कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। सिया की बात पर रुद्र गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, छोड़ो ये सब और सुनो, तुम आज एक क्लास अटेंड कर लेना, पूरा कॉलेज टाइम करने की जरूरत नहीं है। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, दिमाग सही भी है तुम्हारा, मैं क्या रास्ता नापने जा रही हूँ? और वैसे भी मेरे पैर में इतनी चोट नहीं लगी यार। रुद्र गाड़ी को कॉलेज की रोड की तरफ मोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, हम लंच बाहर करेंगे, इसलिए जल्दी आ जाना। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही और मुझे घर छोड़ देना प्लीज, उसके बाद तुम कहीं भी जाना। सिया को इतनी बुरी तरह मना करते देख रुद्र को कहीं ना कहीं बुरा लगा था, लेकिन वो चुप हो गया था। सिया को भी ये बात फील हुई थी। वो धीरे से बोली, रुद्र, लेकिन तभी रुद्र गाड़ी रोकते हुए बोला, जाओ। सिया धीरे से बोली, पर मेरी बात। रुद्र थोड़ा गुस्से से बोला, मुझे जरूरी काम है, जल्दी जाओ। रुद्र का गुस्सा देख सिया बिना कुछ बोले चली गई थी और रुद्र उसको जाते हुए देख रहा था। सिया कॉलेज के अंदर आ गई थी। फलक शायद पहले ही आ गई थी। उसको लगा था सिया आज भी कॉलेज नहीं आएगी। सिया को थोड़ा बहुत डर लग रहा था। अभी उसको कोई नहीं जानता था वो कौन है, कहाँ से आई है। सब लोग उसको नॉर्मल समझ रहे थे। सिया का चांद सा चेहरा धूप में चमक रहा था कि मुड़ मुड़कर उसको देख रहे थे। शायद यहाँ कुछ लोग ही उसको जानते थे या शायद सब जानते थे, लेकिन किसी को ये सब समझ नहीं आया था। अगर सिया रुद्र की बीवी होती
तो वो कॉलेज में ऐसे ही थोड़ी आ जाती, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। और अगर ऐसा था भी तो सिया कॉलेज क्यों आती? क्या रुद्र शेखावत की बीवी कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रही थी? यही सब सोचकर सब बड़ी शिद्दत से सिया को देख रहे थे। सिया बिना किसी को देखे आगे बढ़ी ही थी। उसने सोचा था फलक को कॉलेज के कैंपस में जाकर कॉल, लेकिन तभी बीच में कुछ लड़कियों के ग्रुप ने उसको रोक लिया था। सिया ने हैरानी से ऊपर देखा। सिया को देखकर लड़कियां मुस्कुराते हुए बोली, आज तो लड़कों की ऐश हो गई। आखिर अपने कॉलेज में चांद जो आया है। उन लड़कियों की बात पर सिया चिढ़ते हुए बोली, हटो रास्ते से। एक तो वैसे ही सिया को इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि न चाहते हुए भी वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। उसके पैर में अभी भी तकलीफ थी और उससे ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं खड़ा रहा जा सकता था। सिया को देखकर एक लड़की गुस्से से बोली, ओहो, तो आंख उठाकर बात करना भी नहीं जानती हो। एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो, हम तुम्हारे सीनियर हैं और सीनियर से डर के रहने में भलाई है। उन लड़कियों की बात पर सिया मुस्कुरा कर बोली, क्यों तुम कोई चुड़ैल हो? तुम कोई भूत हो जिससे मैं डर कर रहूं? हाँ, वो बात अलग है। तुम ऐसी लगती हो, लेकिन ऐसे खुलेआम अपनी बेइज्जती कराना, ये अच्छी बात नहीं। सिया की बात पर लड़की गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, जुबान पर लगाम दो। लड़की की शक्ल किसी अमीर आदमी की बीवी से मिलने से तुम सच में ऐसी नहीं हो जाओगी, समझी? लड़की की बात पर सिया इतना तो समझ गई थी, लड़की उसको पहचानती नहीं थी, वरना वो रुद्र शेखावत की बीवी के साथ ये हरकत करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। सिया गहरी सांस लेकर बोली, लेट हो रहा है, इसलिए बेहतर होगा अपने काम से काम रखो और रास्ते से हटो। सिया की बात पर लड़की झटके से उसको अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से उसको देखते हुए बोली, ये जो तुमने अभी अभी जुबान चलाई है ना, इसकी सजा भी भुगतो। अब इतना कहकर लड़की गुस्से से सिया को देखते हुए बोली, वो सामने कॉलेज का गेट देख रही हो, तुम्हें वहां से आने वाले पहले लड़के को किस करना है, तभी तुम अंदर जा पाओगी, वरना यहीं खड़ी रहोगी, समझी? उस लड़की की बात पर सिया हंसते हुए बोली, रियली? और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगी? देखो, बहुत आराम से कह रही हूँ, रास्ते से हट जाओ। बेवजह तुम अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। सिया की बात पर लड़की गुस्से से बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम अच्छे से जानती हो। सिया ने गहरी सांस लेकर पीछे देखा, लेकिन तभी उसको एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई थी। सिया ने मुस्कुराकर उस लड़की को देखा, जिसका मुंह आधा खुल चुका था। उसका ही क्या, यहाँ खड़े हर आदमी का मुंह खुला हुआ था। सिया ने बिना कुछ बोले सामने से आने वाले आदमी की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, सिया के होठ उस आदमी से जुड़ चुके थे, जो कि कोई और नहीं, रुद्र शेखावत था। सिया की इस हरकत से अचानक रुद्र एक जगह जम सा गया था, और थोड़ी देर बाद रुद्र ने सिया की कमर को टाइट पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसको इंटेंसली किस करने लगा था। सब लोग हैरानी से देख रहे थे। तभी अचानक रुद्र ने सिया से दूर होकर सबको देखा। सबकी नजरें झुकी हुई थी। आज रुद्र शेखावत को सब ने असलियत में देखा था, वरना वो अपनी बहन के लिए भी आज तक कॉलेज में नहीं आया था। सिया धीरे से बोली, इन सब लोगों ने मुझसे बोला था गेट से आने वाले पहले लड़के को किस करनी है, अब तुमसे बेहतर और कौन हो सकता था? सिया मुस्कुरा कर बोली, तो रुद्र ने गुस्से से अपनी गन निकाली और उसको लड़की के सर पर रखते हुए बोला, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? रुद्र की बात पर लड़की कांपते हुए बोली, आई एम सो सॉरी सर, वो मुझे नहीं पता था सर। लड़की डरते हुए बोली, तो रुद्र ने अपनी गन आसमान की तरफ की और एक तेज आवाज में हवा में शूट कर दिया था। रुद्र डरावनी आवाज में बोला, मेरी बीवी आज से इस कॉलेज में पढ़ेगी, और अगर किसी ने उस पर अपनी गंदी नजर डाली या नजर उठाकर भी देखा तो वो खुद अपनी मौत के दर्शन कर ले, क्योंकि तुम सब बहुत अच्छे से जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए तुम सब मेरी बीवी के आसपास भी नजर नहीं आओगे। पहली गलती थी, इसलिए माफ की है।
अगली बार गलती नहीं बताऊंगा, सीधा सजा दूंगा, समझ आया? रुद्र की आवाज पर सब जल्दी से बोले, यस सर। रुद्र गुस्से से बोला, जैसे अभी जुबान चल रही थी वैसे चलाओ, ये आवाज नहीं सुननी मुझे। रुद्र की बात पर सब चिल्लाकर बोले, यस सर। रुद्र ने एक नज़र सबको देखा और सिया को गोद में उठाकर क्लास की तरफ चला गया था। सिया जल्दी से बोली, रुद्र मैं चल सकती हूँ प्लीज। रुद्र गुस्से से सिया को देखते हुए बोला, अगर वहां से कोई और आता तब भी तुम उसको किस कर देती? रुद्र की बात सुनकर सिया धीरे से बोली, तो मैं उनकी ये बकवास शर्त मानती नहीं। सिया की बात पर रुद्र हैरानी से बोला, मतलब तुमने जानबूझकर? की बात पूरी होने से पहले सिया धीरे से बोली, लंच पर मिलते हैं, जल्दी आना। इतना कहकर सिया चली गई थी और रुद्र के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई थी। रुद्र ने गहरी सांस ली और बाहर आ गया। सब लोग अभी भी ऐसे ही खड़े थे जैसे उन्हें किसी ने यहीं जमा दिया था। रुद्र सबको देखते हुए बोला, वेरी गुड, यही डर चाहिए तुम सबकी आंखों में। आज तुमने जो किया है वो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, इसलिए आज माफ कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद अगर मेरी बीवी को इस कॉलेज में जरा भी तकलीफ हुई तो याद रखना, तुम सबका वो दिन आखिरी होगा। और आगे से इस कॉलेज में मुझे रैगिंग के नाम पर कोई बकवास नहीं चाहिए। आज से इस कॉलेज में कोई रैगिंग नहीं होगी और अगर तुम में से किसी ने मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो मैं बिना किसी वार्निंग के तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इतना तो मेरे बारे में जानते हो ही, और तुम्हें सिर्फ वार्न नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं आज प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। रुद्र उस लड़की को देखते हुए बोला जिसने सिया की रैगिंग की थी। रुद्र ने अपनी सिगरेट सुलगाई और चारों तरफ देखते हुए बोला, आई होप अब सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि फिर से दोहराना मुझे पसंद नहीं। इतना कहकर रुद्र अपने शर्ट्स चढ़ाकर निकल गया था। क्लासरूम सिया अकेली बैठी थी। तभी फलक जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, भाभी आप आज कॉलेज आने वाली थी, आपने बताया क्यों नहीं? और नीचे क्या हुआ है? मुझे बताया सबने। आप मुझे एक बार कॉल कर देती, मैं ही आ जाती। आप यहाँ का माहौल नहीं जानती। अभी ये लोग हर किसी के साथ यही करते हैं, लेकिन अगर मैं साथ होती वो ऐसा कुछ नहीं करते। अच्छा छोड़िए ये सब, आप ये बताइए भाई ने गुस्से के चलते एक आधे को टपका तो नहीं दिया ना? फलक ने इतनी आराम से ये बात बोली थी जैसे किसी को मारना कितना आसान काम हो। सिया धीरे से बोली, नहीं, जहां तक मुझे लगता है रुद्र ने सबको वार्न कर दिया है और अब कोई मेरे साथ तो क्या किसी के साथ कोई रैगिंग नहीं करेगा। खैर तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुम ठीक हो? बताया मुझे अनी ने कैसे तुम उसको कॉफ़ी के लिए भेजकर गायब हो गई थी। सिया की बात पर फलक नजरें चुराते हुए बोली, नहीं भाभी, वो मैं बस। फलक की बात पर सिया धीरे से बोली, तुम मुझे बता सकती हो? सिया की बात सुनकर फलक ने उसको देखा था। क्या बता देगी फलक सिया को सब कुछ? क्या जाएगी सिया रुद्र के साथ लंच पर? आगे जानने के लिए सुनते रहें ये कहानी।